हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिससे एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, इवन सारे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पर। तो आइए बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे जो है पॉलिटी के ये नॉमिनल हेड होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। याद रखिए, नॉमिनल होते हैं। अभी कैसे होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो जो है आर्टिकल 52 to 62 इसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और पार्ट कौन सा है? तो पार्ट है 5। ठीक है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है पार्ट 5 में आती है। तो सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट आते हैं। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात कर लें तो किसमें आएंगे ये? आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत के जो है एक पोस्ट होगी जिसका नाम होगा राष्ट्रपति। ठीक है, हमारा आर्टिकल 52 ये बोलता है, आर्टिकल 52 ये कहता है। उसके बाद आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि वो क्या होंगे? हेड ऑफ स्टेट होंगे, मुखिया होंगे हमारे देश के। ठीक है, भले ही नॉमिनल हेड हो लेकिन क्या होंगे? मुखिया होंगे। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फॉर्मल हेड होंगे। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की किनके पास होगी? पूरी एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड होगी प्रेसिडेंट के पास। मतलब ये है जो भी काम किए जाएंगे किसके नाम पर किए जाएंगे? तो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाएंगे। भले ही वो किसकी सलाह पर किए जा रहे हैं, भले ही हम प्रधानमंत्री या फिर उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर किए जा रहे हैं, लेकिन किसके नाम पर हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के नाम से ही करते हैं पूरे काम। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनकी जो पूरी एग्जीक्यूटिव जो पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती है। ठीक, उसके अलावा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट के ये हेड होते हैं। ठीक, रियल जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जो नॉमिनल होते हैं भले ही नाम की हो लेकिन नॉमिनल हेड कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। याद रखिएगा, एक्चुअल पावर एक्सरसाइज थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो हेड होंगे नॉमिनल वो कौन होंगे? हमारे प्रेसिडेंट होंगे। तो अभी तक हमने कौन सा देखा? हमने देखा आर्टिकल 52 जो कहता है एक प्रेसिडेंट होंगे हमारे इंडिया में। और दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? दूसरा आर्टिकल है 53 जो कहता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव हेड जो होंगे, हमारी गवर्नमेंट के जो हेड होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, नॉमिनल हेड। चलो उसके बाद देखते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट जिसमें आर्टिकल है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है? कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? क्या हम लोग अपने जो प्रेसिडेंट है उनको चुनते हैं? तो देखिए हम यहाँ पर, तो जो आर्टिकल है 54, ठीक है, आर्टिकल 54 कहता है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, एक निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है। कहता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो उनको चुन कर लाते हैं। तो कौन होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, हम उन्हें इलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए लोग करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब कि निर्वाचक मंडल होती है। उसमें कौन होंगे? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं किसके? लोकसभा के। याद रखिएगा, लोकसभा में जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं। अभी के टाइम पे देखें तो इलेक्टेड मेंबर ही हैं, पहले नामित भी होते थे, 2020 में फिर वो हट गए। ठीक है, तो जो जितने भी चुनकर आए हैं मेंबर लोकसभा के, एक तो वो हो जाएंगे। दूसरे कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब हमारे राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, एक तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 3 में क्या हैं? 3 में जो है विधानसभाएं हैं, लेकिन अभी 2 ही के पास ये पावर है कि वो जो है पार्टिसिपेट कर सकती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
तो दिल्ली और पौंडीचेरी इन दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। याद रखेंगे इसको। हमने क्या देखा, एक तो पूरे इलेक्टेड मेंबर है, कोई भी नामित मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा। नॉमिनेशन की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रेसिडेंट की होती है, वही करते हैं। अब उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा चुने हुए लोग जो हैं अगर भाग लें, उनके लिए वोट करें, तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। इसलिए जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधानसभा दिल्ली एंड पौंडीचेरी की, ये लोग भाग लेते हैं। याद रखिएगा इसको, इलेक्टेड मेंबर, ना कि नॉमिनेटेड। ओके, अब कौन इंक्लूडेड नहीं होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन इंक्लूडेड नहीं होता है, तो ये देख लें। नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, मनोनीत जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी नहीं होते। ना ही जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो नहीं होते। क्यों नहीं होते काउंसिल मेंबर? क्योंकि जो विधान परिषद है वो सारे हमारे जो स्टेट हैं उनमें नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है, क्योंकि हमको सबको इक्वल पार्टिसिपेट करवाना है सभी को, इसलिए हमने काउंसिल को उसमें नहीं नाम दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। ओके, अब होता कैसा है, तो मेथड अगर हम देखें तो मेथड होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट के द्वारा। ये समझते हैं अभी। ओके, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है कहता है क्यों डिफरेंट है सबसे। एक तो फेडरल बैलेंस बनाने के लिए वोट वैल्यू फॉर्मूला, मतलब क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टेट एंड पैरिटी बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, सो एन एमएलए वोट वैल्यू वेरीज बाय स्टेट पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कहता है एक तो हमें फेडरल स्ट्रक्चर को बना के रखना है, हमारा जो संघीय ढांचा है हमें उसको बनाकर रखना है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जो यूनियन की जो लेजिस्लेटिव है वो जो है आपकी पार्लियामेंट, उसके ही मेंबर होंगे, और एक तरफ हम देखते हैं जो विधानसभा है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके ही मेंबर होते हैं। उसमें भी जो एमएलए का जो वोट होता है वो उसकी जो पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में होता है, तो ताकि जो है सभी को बराबर बराबर मिले। ठीक है, ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। ओके, आगे देखें तो क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, टर्म देखिए, ओथ देखते हैं। सबसे पहले कौन बन सकता है, हमारा प्रेसिडेंट। हमारे भारत का राष्ट्रपति जो है वो बनने की योग्यता क्या है, सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, कंप्लीट कर लेना चाहिए कम से कम 35 वर्ष की आयु। ठीक है, 35 वर्ष की जो आयु है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब क्या, मतलब कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, एलिजिबिलिटी मांग रहे, ये नहीं कह रहा कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सदस्य नहीं होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, मतलब कि कोई भी ऐसे पोस्ट पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जहां से वो कहीं से भी गवर्नमेंट से कोई जो है सैलरी ले रहा हो या कोई भी उसे लाभ प्राप्त हो रहे हैं गवर्नमेंट से, ऐसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद भी प्रेसिडेंट का चुनाव जो है लड़ सकते हैं। ठीक है, अब टर्म जो है आर्टिकल 56 में टर्म दी हुई है, मतलब टेन्योर, कार्यकाल की बात है, कितने साल के लिए कोई राष्ट्रपति बन सकता है। उनकी टोटल टर्म है 5 साल की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है उसके पहले भी वो छोड़ सकते हैं विभिन्न कारणों से। ठीक है, उनको निकाला भी, अगर देखा जाए तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है और उन्हें रिमूव किया जाना है, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, कंटिन्यूस इन ऑफिस सक्सेसर अज्यूम, जब तक कि कोई सक्सेसर आ ना जाए तब तक वो अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी 5 साल की जो है उनकी पूरी टर्म होगी। नो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट ऑन नंबर ऑफ री इलेक्शन। अब जो री इलेक्शन है, री इलेक्शन आपका आर्टिकल 57 में आता है, कहता है कि एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो कितनी बार भी दोबारा चुनाव लड़ सकता है और वो री इलेक्ट हो सकता है। ये याद रखना है आपको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी भी टाइम बन सकता है, मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। उसके बाद आर्टिकल 60 ओथ की बात करता है, शपथ की बात करता है, कहता है कि शपथ है कौन दिलाएंगे। अब इनका चुनाव जो है, चुनाव हो गया, चुनाव जीत कर आ जाते हैं प्रेसिडेंट, उसके लिए जो है पोस्ट से बैठने के लिए पहले शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ कौन दिलाता है, हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है तो उनकी जो एब्सेंस में जो सबसे वरिष्ठ जो जज होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जिसे सीजीआई अपॉइंट करेंगे, वो इनको शपथ दिलवा सकते हैं। ओके, अब है रिमूवल की बात करते हैं, इम्पीचमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर हमारे जो राष्ट्रपति हैं अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, एक ही बेसिस है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उसमें जो है राष्ट्रपति के लिए एक मोशन, प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। क्या होता है ये, ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली।
चार्जेस आर फ्रेम्ड एंड पास्ड बाय वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ 14 डेज नोटिस टू प्रेसिडेंट। ठीक है, अब किसी भी हाउस में भेजा जाएगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और उसमें 14 दिन के पहले जो है उन राष्ट्रपति को बताना होगा कि आपके ऊपर ये चार्जेस क्यों लगाए हैं। 14 दिन के पहले जो है प्रायर नोटिस देना होता है। उसके बाद क्या होगा, किसी भी जो हाउस, जिस हाउस में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में इसको लाया गया है, लोकसभा में अब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि जो है चार्जेस क्या सही हैं और इसके क्या क्या एलिगेशन है, क्या क्या और हम इस पर जो है किसी गंभीरता क्या है चार्जेस की। उसके अलावा प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो प्रेसिडेंट को वहाँ पे मौजूद होने का उनका पूरा का पूरा राइट है। ठीक है, उसके बाद रिमूवल रिक्वायर्स रिजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को आपको रिमूव करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें वोट चाहिए होंगे एमपीज की, जितने एमपी हमारे सांसद जो बैठे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में आया है तो लोकसभा की जितनी भी मेंबरशिप है कितनी है, 500, आज के डेट में है 543 सीट्स है। अब इस 543 सीट के जो है कितना चाहिए है हमको, इसका हमको चाहिए है 2/3, मतलब जो 2/3 एमपी हैं, इतने जो लोग हैं हमें क्या करना चाहिए, उसमें जो है हामी भरनी चाहिए। मतलब इतने वोट चाहिए है कि अच्छा ठीक है, इन्होंने अगर कुछ किया है, वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इनको निकाल देना चाहिए। अगर इतने वोट नहीं मिलते हैं तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अभी एक हाउस से नहीं, मान लीजिए लोकसभा से पारित हो गया, 2/3 जो एमपीज है उन्होंने अपने सहमति दे दी। उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में सेम होना चाहिए कि वहाँ पे भी 2/3 जो है मेजोरिटी से पास होना चाहिए। याद रखेंगे, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद वैकेंसी देखें तो आर्टिकल 62 बोलता है वैकेंसी। ठीक है, कब कब जो है स्थान रिक्त होगा और कब कब जो है इलेक्शन हो सकते हैं। एक तो इलेक्शन टू बी फिल्ड कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। कहता है मान लीजिए कि अगर किसी भी तरह से स्थान रिक्त हो जाता है हमारे प्रेसिडेंट का, तो 6 महीने के अंतर्गत, 6 महीने के अंदर जो है इनके चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, सीट खाली नहीं होनी चाहिए। अगर सीट खाली हो जाती है तो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट गेट्स अ फ्रेश 5-year टर्म, ये तो हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन क्या है, नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ टू एक्सरसाइज पावर। ठीक है, किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते जब तक इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, अगर ये जब तक ऑफिस में है तो कोई भी क्रिमिनल चार्जेस इनके अगेंस्ट नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो कुछ ऐसे संदिग्ध इनके ऊपर कोई चार्जेस हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप पहले रिमूवल की प्रोसेस पूरी कंप्लीट करेंगे। जब तक जो प्रेसिडेंट है अपने पोस्ट से हट नहीं जाते हैं तब तक उनके ऊपर जो है कोई चार्जेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चालू की जा सकती है। क्यों ऐसा है, उनके जो पद की गरिमा बनाने के लिए, हमारे भारत का सबसे जो पद, सबसे बड़ा पद है वो, ठीक है, उस पोस्ट की गरिमा के लिए जो है इसको किया जाता है। उसके बाद सिविल सूट रिक्वायर्ड 2 मंथ प्रायर नोटिस। अगर कोई सिविल सूट, एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, लेकिन सिविल सूट भी अगर उनके अगेंस्ट लगाया जा रहा है तो 2 महीने का प्रायर नोटिस जो है देना होगा। ठीक, चलिए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आप ये देख सकते हैं, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, एंड सर्टेन यूनियन टेरिटरी। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब ए लिमिट ऑन नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। कहता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ने करी है, क्या करी है, उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है लिमिट कि कोई जो व्यक्ति है, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो 1 या 2 बार ही बन सकता है। क्या ऐसा है? ठीक है, उसके बाद अ चार्ज फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी महाभियोग का चार्ज लगता है तो वो किसी भी जो है हाउस में लगाया जा सकता है। In case of vacancy, casual vacancy in office, the president, the election must be held within 6 months। 6 महीने के अंदर में कोई भी आकस्मिक वैकेंसी हो जाती है तो उसमें 6 महीने के अंदर में चुनाव हो जाने चाहिए। इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं ये आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बने रहिए राउज अकेडमी के साथ। धन्यवाद।